राधे दोस्तों, ब्रिज भूमि में घूमते घूमते आज मैं आपको दिखा रही हूँ रमन रेती। काफ़ी समय हो गया था, रमन रेती का काफ़ी नाम सुना था। रमन रेती बहुत अच्छी जगह है। तो आगे मैंने ना छोटे छोटे क्लिप आपको दिखा दिए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाली हूँ। रमन रेती आश्रम देखने के लिए हम सबसे पहले पहुँचे गोकुल, और गोकुल से 1 किलोमीटर की दूरी पर रमन रेती आश्रम है। अगर मथुरा से आते हैं तो मथुरा से आपको ऑटो भी मिल जाते हैं और 30-40 रुपए में वो लेते हैं और रमन रेती आपको पहुंचा देते हैं। अब रमन रेती का टाइम बता देती हूँ। 8 से 1 बजे तक सुबह खुलता है और 4 से 8 बजे तक शाम को। सुबह 2 बजे से पहले आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य द्वार है ये रमन रेती आश्रम, और यहाँ पर चप्पल निकालने का, लेकिन हमने तो गाड़ी में निकाल दी। अब यहाँ से एंट्री है, ये आश्रम की एंट्री कर रहे हैं हम। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको पुराने ज़माने वाले आश्रम की तरफ। यहाँ पर है ना बहुत सुंदर सुंदर कुटियाँ हैं, और वो भी पहले ज़माने में जो रहती थी ना, ठोस लकड़ी से बनी हुई, इस तरह की कुटियाँ हैं। ऋषि मुनि रहते हैं, साधु संत रहते हैं। बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत अच्छा लगा हमें। अगर आप जाओगे ना तो ये ज़रूर देख के आना, और ये वीडियो देख लोगे ना तो आप ज़रूर जाओगे, तो ये देखना ज़रूर। और अगर पहली बार जा चुके हो तो भी ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जिस टाइम में अभी पहुँची हूँ पूर्णिमा है, और गुरुजी यहाँ पर मेला लगता है, बहुत बड़ी पूजा होती है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था की तैयारी चल रही है यहाँ पर। सुनने में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं। यहाँ पर टेंट है रहने के लिए, और पंडाल लगाया हुआ है, पूरा सजा रहे हैं मंदिर को, पौधे वौधे लगा रहे हैं, और भी ज़्यादा फुहारे लगा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। राधे राधे भक्तों, रमन रेती में हम पहुंच गए हैं। रमन रेती का इतिहास है कि ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराते थे तो यहीं इसी जगह पर वो लेटते थे। तो वो ये ब्रिज की जो भूमि है, ये रेती, रमण मतलब खेलना, रेती मतलब मिट्टी। तो इस जो ये रेती है, इसकी भी बस यही खासियत है कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि इसमें चाहे कितना भी लेट लो, कितना अपने ऊपर डाल लो, ये मिट्टी बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, आपके साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, ये सारी यहीं रह जाती है। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अभी हम पहुंच गए हैं आश्रम में, और ये बहुत सुंदर आश्रम बना है। इतना मतलब यहाँ पहुंच के इतनी शांति मिल रही थी, मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत लोग यहाँ पर शाम को आते हैं, आसपास के लोग। मंदिर के बिल्कुल सामने ही हिरन और बहुत सारे पक्षी ये सब हैं, वो आप वहाँ देख सकते हो। और मंदिर में जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको सामने जो मेन मंदिर है गुरु जी का, वो दिखाई देता है। तो यहाँ से एंट्री जब हम करते हैं, ये मंदिर है मेन। तो चलिए मंदिर में देखते हैं कि भगवान हमें किस रूप में यहाँ पर विराजमान दिखते हैं, और कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ और क्या रूप है भगवान जी का यहाँ पर। तो मंदिर में जैसे ही एंट्री की तो इतना अच्छा माहौल था यहाँ पर। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इतना अच्छा भजन, मतलब ये मंत्र इतना अच्छा म्यूज़िक के साथ बज रहा था। लोग कितने मगन हैं, आप खुद देखो, बहुत अच्छा मन को लगा। आप यहाँ बैठ सकते हो थोड़ी देर, और यहाँ पर सामने ही राधा कृष्ण की मूर्तियाँ लगी हुई है, उनके दर्शन करिए, बैठिए, आप संगीत सुनिए, नाचिए, जो भी आपकी इच्छा है आप इंजॉय करिए बस। मंदिर में भगवान जी की बहुत सुंदर छवि थी, हनुमान जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे, और गुरु जी और इन सब की छवि देखकर फिर हम निकले हैं अब रमन रेती की तरफ। तो ये जो कुटियाएं बनी हुई है, ये देखो आप, बांस और फूस से बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे लगता है ना जैसे पुराने ज़माने में हम आ गए हो। तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं, संत रहते हैं यहाँ पर, सबकी अपनी अपनी कुटिया बनी हुई है। ये लोग यहीं रहते हैं, और पूरा दिन भर यहीं रहना, खाना पीना कपड़ा सब इनका गुरु देव जिनका आश्रम है उन्होंने इनका व्यवस्था की हुई है। तो अब आ गए हैं हम रमन रेती में,
और ये भूमि जो श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पर लेटते थे, यहाँ पर खेलते थे, तो उसी तरह यहाँ पर लोग अभी भी खेल रहे हैं, उसी तरह उस चीज़ को फील कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं, आज हम भी इसमें भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग के देखते हैं। तो आप देख रहे हो कितना आनंद ले रहे हैं ये, जितना आनंद इनको देखने में आ रहा है ना, आपको तो सही बताऊं तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, इतना आनंद आ रहा था ये देखने में। और ये मिट्टी इतनी ठंडी थी, फील हो रहा था बहुत शांति, एकदम बहुत वही है सुकून जिसे बोलते हैं भाई, सही बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा शांति से, बिना किसी वो टेंशन भीड़ भड़का, और आज का जो टाइम है उससे सबसे दूर ऐसा लग रहा था जैसे कौन सी दुनिया में आ गए हों। मैं तो दोबारा जाने वाली हूँ रमन रेती, इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। तो अब चलते हैं आश्रम में, और बाकी चीज़ें हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। इतना पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जामुन के पेड़ हैं, बहुत मोटे मोटे जामुन लगे हुए हैं। और अब जाने वाले हैं हम, यहाँ पर बना हुआ है तालाब नहाने के लिए। तो ये सारे लोग जो जा रहे हैं ना, सब नहाने के लिए जा रहे हैं, नहाने की भी व्यवस्था है, तो चलिए। रास्ते में ये पार्क आता है, इसमें भी काफ़ी तरह के झूले लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं, ये रहा सरोवर। अब इसमें बहुत सारे लोग देखो नहा रहे हैं। अब आप भी इंजॉय करो और देखो किस तरह लोग आनंद ले रहे हैं। और यहाँ हम सब लग गए हैं श्री कृष्ण जी के साथ अपने बचपन की यादों में। तो अब मैंने ना यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है, पैरों से घर बनाते थे ना बचपन में, आपको भी ज़रूर याद आया होगा ना ऐसे। तो यहाँ पर पैरों पर मैंने मिट्टी डाल के घर बनाया, रिब्बू के साथ खेले, रोशु भी, हम सब। ये जामुन लगे हो बहुत सारे काले काले। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब छोटे हैं। देखो कितने मगन होके ब्रिज की रज में अपना मगन हो रखे हैं। और अब हम दिखा रहे हैं हाथी। ये हाथी है जो यहाँ पर आश्रम में जब आरती होती है ना, तो हाथी घंटी बजाता है। तो 6:30 बजे आरती होती है, हम पहले ही आ गया था हाथी। और ये जो पूरा पंडाल बनाया हुआ है ना, ये हमेशा ऐसा नहीं रहता है। क्या है कि अभी गुरुजी पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत बड़ी पूजा करने वाले हैं, दूर दूर से लोग आएंगे, यहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली है, उनके लिए व्यवस्था तैयार कर रहे हैं ये लोग। और पता है
यहाँ पूरे पंडाल में एक बड़ा सा पंखा लगाया हुआ है और छोटे छोटे फुहारे मैंने पहले बार देखे पानी के। इतना पूरे पंडाल में ठंडक हो गई, पूरा जब पंखा चलेगा तो पूरा एसी की तरह ठंडक होगी। और पंडाल तो पंडाल, मैं तो देख रही थी कि पेड़ों में भी लगाए हुए हैं, जो आसपास पेड़ वेड़ है यार, ये चीज़ तो मैंने पहली बार कहीं भी नहीं देखी। ये जो पल था ना, वो इतना इन्जॉय किया, ऐसा पल कभी नहीं आया। और अब हम ज़रूर जाएंगे, इसमें ज़रूर देखेंगे। अगर आप जाओगे अपने बच्चों के साथ, आप पक्का बहुत ज़्यादा आपको शांति अपने बच्चों के साथ, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है वृंदावन की यात्रा में। बहुत ज़्यादा पानी नहीं आ रहा था, कि हल्की सी जैसे स्टीम आती है ना, उस तरह का पानी था और ठंडा था। तो हम तो यहाँ खड़े हो गए और हमने तो थेरेपी लेनी शुरू कर दी और काफ़ी थोड़ी देर यहाँ खड़े रहे, खूब मज़े के। सारे पेड़ों में ऐसा था, यहाँ जो रमन रेती बनाई हुई ना, खेलो। पूर्णिमा है और बहुत बड़ा पूजा है यहाँ पर, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आपको अब जाओगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और हो सकता है तो आप बाद में चले जाना, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत भीड़ होगी इस टाइम में, तो पूर्णिमा के बाद चले जाना, ये चीज़ें लगी रहेंगी। रुक जा अभी, ढंग से आ। ये तो कैसा लगा व्लॉग, अब बताते हुए जाना, कमेंट करते हुए जाना, लाइक करते हुए जाना, और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं गोकुल। और गोकुल में दिखाऊंगी एक, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जहाँ पर वासुदेव जी लेके आए थे कृष्ण जी को। और वहाँ पर यशोदा माता की भी बहुत सारी सुंदर सुंदर छवियाँ हैं, और पूतना का वध। और सबसे मेन पॉइंट है सनसेट, इतना सुंदर सनसेट है ना यहाँ से। और सामने सनसेट है, फिर उसके बीच में ये जमुना है, और उसके बाद पीछे यमुना नदी और बोट। बहुत अच्छा व्यू था, इतनी अच्छी फोटोएं आ रही थी ना, बहुत मस्त। तो आप ज़रूर देखना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे।